महाराष्ट्र की सियासत में आज बड़ा दिन। शिवसेना ने दोपहर 1 बजे बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सियासी संकट में आदित्य ठाकरे ने संभाली कमान। आज शाम 6 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। रविवार को सांता क्रूज में युवा शिव सैनिकों को मोटिवेट करेंगे आदित्य ठाकरे। आगे की रणनीति की भी देंगे जानकारी। कानूनी मोर्चे पर पहुंची महाराष्ट्र सरकार बचाने की कोशिश। डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को भेज सकते हैं नोटिस। बागी विधायकों को सस्पेंड करने की सिफारिश। जवाब देने के लिए विधानसभा में आने की शर्त। बीजेपी अब खुलकर मैदान में आने को तैयार। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज सहयोगी दलों के साथ करेंगे बैठक। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच मुंबई में मातोश्री के बाहर जमा हुए शिवसेना समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उद्धव के समर्थन में किया शक्ति प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट की बढ़ती ताकत को लेकर हो सकता है अहम फैसला। उद्धव ठाकरे ने बागी को दिया सख्त संदेश। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बोले बीमार था लेकिन अब लड़ सकता हूं। बागियों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है शिवसेना। युवा सेना के कार्यकर्ताओं से आदित्य ठाकरे बोले जो हमारे साथ था पले बढ़े उन्हें धोखा दिया। आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान कहा, बोले सत्ता आती जाती रहती है। आदित्य ठाकरे बोले हम सत्ता के लालची नहीं, इससे पहले भी कुछ लोगों ने दिया था धोखा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे पर अब बीजेपी का कब्जा। बीजेपी तय करेगी कि उन्हें क्या करना है। अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है। महाराष्ट्र में बागी एकनाथ शिंदे गुट को लगा झटका। अजय चौधरी बनाए गए विधायक दल के नेता। जिला प्रमुखों की बैठक में बोले उद्धव जो पार्टी से जाना चाहते हैं जा सकते हैं। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा, किसी भी दबाव में नहीं है हम। दीपक केसरकर का बहुमत को लेकर बड़ा दावा। बोले हमारे पास 2/3 बहुमत। दीपक केसरकर का उद्धव सरकार पर आरोप। विधायकों की भावनाओं को नहीं समझी सरकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अघाड़ी सरकार के पास है बहुमत। G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे जर्मनी रवाना। कल से शुरू होगा 48वां G7 समिट। जर्मन चांसलर ने दिया बैठक का न्योता। अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर रहेगा जोर। पीएम मोदी 4 देशों के नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 28 जून को जाएंगे यूएई। अबुधाबी शासक का शेख खलीफा के निधन पर व्यक्त करेंगे शोक। यूएई के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से करेंगे मुलाकात। नया शासक बनने पर देंगे बधाई। गुजरात दंगे पर एससी के फैसले पर रविशंकर प्रसाद का बयान। पीएम मोदी के पीछे पड़ा था लेफ्ट कैंप। आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 29 जून को होगी सुनवाई। याचिका में जमीयत उलेमा ने कहा, बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर की कार्रवाई, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग। अग्निपथ योजना में पहले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 24 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा। दिसंबर के अंत से मिलेगा ट्रेनिंग का मौका।
आसनसोल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 जून को करेंगी रैली। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज। गुजरात में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर आज सेमिनार। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पैगंबर पर विवादित बयान के मामले में बढ़ी निपुण शर्मा की मुश्किलें। मुंबई पुलिस के सामने आज होगी पेशी। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। यूरिन इन्फेक्शन के चलते मेदांता में किया गया एडमिट। दिल्ली की प्रगति मैदान टनल रविवार को रहेगी बंद। टनल की खूबसूरती देखने के लिए पैदल यात्रियों को मिलेगा मौका। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। गाजियाबाद में बदमाशों में दिखा पुलिस का खौफ। लोनी बॉर्डर इलाके में 2 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे थाने। दोनों बदमाश गैंगस्टर एक्ट में थे वांटेड। एनकाउंटर के डर से बदमाश खुद थाने में सरेंडर करने पहुंचे। नोएडा के सेक्टर 20 में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने घर में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित बचाया। हाथरस में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। मुरसान इलाके के बीचपुरी गांव का है मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। कब्रिस्तान की दीवार पर किसी ने लिखा धार्मिक नारा। परमेश्वरम अय्यर होंगे नीति आयोग के नए सीईओ। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत। उधमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खुला। लैंडस्लाइड की वजह से था बंद। कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का वीडियो हुआ वायरल। जूनियर स्कूल के भूमि पूजन के बाद बच्चों को पढ़ाया। पटना में भी मुंबई की मरीन ड्राइव जैसा दिखेगा नजारा। गंगा पथ के पहले फेज का हुआ उद्घाटन। यूपी के देवरिया में डीएम का खौफ। घटिया कामों को तुड़वाकर सही करा रही हैं कंपनियां। ब्लैकलिस्ट होने का है डर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोग्राम में हुए शामिल। वन संरक्षण पर दिया जोर। नोएडा में पुलिस ने चलाया अभियान। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले 794 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों से हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर धोखाधड़ी। पुलिस ने किया केस दर्ज। भारत ने अफगानिस्तान को भेजा मानवीय सहायता। विदेश मंत्रालय की ओर से भेजी गई राहत सामग्री। दिल्ली की सफदरजंग स्टेशन से सीतामढ़ी पहुंची भारत गौरव ट्रेन। 531 यात्री कर रहे हैं सफर। सीतामढ़ी में भारत गौरव ट्रेन के यात्रियों का हुआ जबरदस्त स्वागत। 18 दिनों तक तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी ट्रेन। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने बचाई महिला की जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से नीचे गिर गई थी महिला। आरपीएफ के जवान ने दौड़कर महिला को ट्रेन के नीचे आने से खींचा। सभी ने की जमकर तारीफ। बागेश्वर के चंद्रशेखर ऑर्गेनिक खेती में बनी मिसाल। खेती से कमा रहे हैं लाखों रुपए। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कर चुके हैं सम्मानित। असम के सिलचर में राहत कार्यों में जुटी वायुसेना। बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। बोगाई गांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। गांव में भरा पानी। राहत शिविरों में बेहाल हुए लोग। असम के नगांव में बाढ़ का कहर। सरकारी दफ्तर के साथ ही स्कूल और अस्पताल में भी घुसा पानी। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की झोंकी पूरी ताकत। लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। आने वाले दिनों में असम को बाढ़ से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने जताया तेज बारिश थमने के आसार। असम में बाढ़ से अब तक 107 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में 7 नई मौत। करीब 50 लाख लोग हुए प्रभावित। असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए उद्योगपति मुकेश अंबानी। सीएम रिलीफ फंड में दान किए 25 करोड़ रुपए। लिस्टशायर के साथ प्रैक्टिस मैच में भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष। 8 विकेट पर 246 रन बनाकर घोषित की पारी। शिखर भरत ने बनाए नाबाद 70 रन।
भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का कमाल, तुर्की को हराकर विश्व कप स्टेज 3 के फाइनल में बनाई जगह। रविवार को ताइवान से होगा मुकाबला। लेह में मनाया गया 26वां सिंधु दर्शन उत्सव। इस उत्सव में शामिल होने देश भर से आते हैं लोग। केरल में जारी है मानसूनी बारिश। कोट्टायम में झमाझम बरसात से पूरे शहर में जलभराव। लगातार चौथे दिन ठप है जम्मू श्रीनगर हाईवे। रास्ते में फंसी है सैकड़ों गाड़ियां। कोलकाता में आयोजित हुआ मैंगो फेस्टिवल। आम की कई किस्मों की लगी प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्डों के लिए ड्यूटी भत्ता देने के लिए गृह विभाग को बजट जारी करने का दिया फैसला। होमगार्ड विभाग को 1075 करोड़ का बजट दिया गया। सरकार की इस नई व्यवस्था से पुलिस महकमे की ड्यूटी दे रहे होमगार्ड को अब अपनी ड्यूटी भत्ते के लिए नहीं करना होगा इंतजार। 90,000 होमगार्डों को मिलेगा फायदा। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक किया सतह से हवा में मारने वाली VLRS-SAM मिसाइल का परीक्षण। ये मिसाइल हवाई खतरों को बेअसर करने में है सक्षम। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार। बडगाम में पुलिस ने किया लश्कर के नार्को टेरर फंडिंग मॉड्यूल का भांडाफोड़। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। खिलाड़ियों को डिग्री देगी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नौकरी में मिलेगी मदद। मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत केजरीवाल सरकार ने 60 खिलाड़ियों को दी आर्थिक मदद। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, जिन खिलाड़ियों की दिल्ली सरकार ने मदद की थी उन्होंने देश को दिलाया मेडल। 60 साल के हुए गौतम अडानी ने किया बड़ा ऐलान। अडानी समूह 60,000 करोड़ रुपए करेगा दान। पिछले 24 घंटे के अंदर गौतम बुद्ध नगर में 134 लोग कोविड पॉजिटिव। 747 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 118 लोगों ने गौतम बुद्ध नगर में कोरोना को दी मात। अब तक 491 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। इस साल के आखिर तक चिप बेस्ड ई पासपोर्ट ला सकती है टीसीएस। विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर एक नया कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाने की कर रही है तैयारी। फ्री राशन स्कीम और टैक्स रियायतों से सरकार का घाटा कंट्रोल से बाहर होने की आशंका। सितंबर तक सब्सिडी बिल के 2.87 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय रेलवे को $245 मिलियन लोन को दी मंजूरी। इस रकम से रेलवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार। शिकायतों के समाधान में लापरवाही के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कसेगी लगाम। शिकायत अपीलीय समिति बनाएगी सरकार। गेल की हवा बदलो मुहिम ने एयर पॉल्यूशन का अलार्म अभियान के साथ बढ़ाई जागरूकता। फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। तपन डेका को बनाया गया आईबी का नया डायरेक्टर। 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं आईपीएस ऑफिसर। राजस्थान के बीटेक छात्र ने अपने दोस्तों के साथ शुरू किया अनोखा स्टार्टअप के जरिए भेज रहे हैं बिहार का मालदा। ओयो होटल में रुकने पर छोटे कारोबारियों को मिलेगी 60% की छूट। 27 जून से 3 जुलाई के बीच रुकने वालों को मिलेगा डिस्काउंट। पीपीएफ, सुकन्या जैसी छोटी बचत योजनाओं पर अगले महीने से ब्याज दर बढ़ने का अनुमान। रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट में जताई गई संभावना। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का विरोध। आदेश वापस न होने पर आंदोलन की धमकी। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़ी शहर खार्किव की रिहायशी इमारत से बम स्क्वाड की टीम ने हटाया 500 किलो का बम। 3 महीने पहले गिराए गए विस्फोटक को किया गया डिफ्यूज। उत्तर कोरिया के नेता किम उन जोंग ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। 3 दिनों तक सेना को मजबूती देने को लेकर माथापच्ची। 58 से ज्यादा देशों में फैले मंकी पॉक्स को लेकर WHO की बैठक। वैश्विक आपातकाल घोषित करने पर होगा फैसला।
ब्रसेल्स में एयरलाइंस के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सैकड़ों उड़ानें हुई रद्द। एयरपोर्ट पर यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। अर्जेंटीना में भारी संख्या में ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। ईंधन की किल्लत और बढ़ती कीमत को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर को आखिरकार पाकिस्तान ने किया गिरफ्तार। गुनाह छिपाने के लिए बता दिया था मृत। लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई है 15 साल की सजा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में तेज हुआ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक की मौत। सिडनी ओपेरा के बाहर इकट्ठा हुए एलजीबीटी समुदाय के हजारों लोग। अगले साल 17 फरवरी से मनाएंगे वर्ल्ड प्राइड कार्यक्रम। सामने अमेरिका के ओहायो के कोर्ट से हाथापाई की तस्वीर। बेटे की हत्या के आरोपी को देखकर आपे से बाहर हुआ एक शख्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भीषण आग। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत।